अ गेम ऑफ टू हाफ्स। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स। जैसे ही गेम स्टार्ट हुई तो फर्स्ट हाफ में तो लगा कि पता नहीं कौन सी यूनाइटेड आ गई है खेलने, और क्यों इतने अरसे से, इतने मैचेस से ये यूनाइटेड हमें नजर नहीं आई। और उसके बाद सेकंड हाफ में जब हमने खेलना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि वाकई ये वही यूनाइटेड है जो कि हम इतने अरसे से देख रहे थे, और वो क्यों इस हाल में यूनाइटेड सेवंथ इन द टेबल। सो दैट वाज नो द सेकंड हाफ परफॉर्मेंस शोड इट। क्या कहेंगे बोली भाई? जैसा आपने इंट्रो में कहा कि जी वो दो अलग हाफ्स थे, तो वो मैं तो कहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स नहीं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ही था। कि द मैनचेस्टर यूनाइटेड वी वांट टू बी एंड द मैनचेस्टर यूनाइटेड वी आर राइट नाउ, दैट वो उन दोनों के दरमियान मैच था। ये ना सिर्फ ये कि बिल्कुल दो मुख्तलिफ हाफ्स थे, कुछ कभी कभार ना बिल्कुल सर पैर समझ नहीं आती कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हम जब अब डिटेल में जाएंगे, गोल जो किए भी और करवाए भी, कि और आपने कैप्शन भी कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है कि वो शायद चाहते ही हैं कि ये मैच ना सुकून से जीते। कंफर्टेबल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। कंफर्टेबल क्या होता है? आप रात के, हमारे इतना लेट नाइट मैच बनते हमारे वहां पे हो रहा होता है, आपको रात के 3 बजे जो है ना वो यार ऐसी ऐसी चीजें याद दिला देते हैं ना, कि बंदा कहता है कि मकसद क्या है इनका। तो अब डिटेल से हम गोल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्या क्या इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े मैनेजर, क्या थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है कुछ सिचुएशन में, मुझे नहीं समझ आता। मार्कुस रेशफोर्ड से मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसपे हमने काफी क्रिटिसिज्म भी किया लास्ट पॉडकास्ट में। आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम के वो हमें पे ऑफ करे उस क्रिटिसिज्म का। तो उसको वापस लाया गया स्टार्टिंग लाइनअप में, और मेरा ख्याल है कि ये वो मार्कोस रैशफोर्ड था जो हम चाह रहे थे भाई पूरा सीजन हमें नजर आए। एंड स्पेक्टेकुलर फर्स्ट गोल, और मतलब उस प्रॉपर एक लाइवली नजर आया वो एंड तक, वो मतलब ट्रैक बैक भी कर रहा था। ही जो सेकंड गोल था ल्यूक शॉ का ओवरलैपिंग रन, वो भी रैशफोर्ड की वजह से काफी चांसेस बन रहे थे। तो क्या इसको, इनको मेरा ख्याल है बेलफास्ट एक आध चक्कर लगा दिया जाए, हर महीने का ना बेलफास्ट का एक आध चक्कर लग जाए, तो शायद रैशफोर्ड की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो कंटिन्यूअसली इसी तरह आती रहेंगी। तो क्या कहेंगे रैशफोर्ड के बारे में? नहीं, बार्स वगैरह तो मैनचेस्टर में भी बड़े हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत करतूत ही करने हैं तो वहीं कर लें, उसके लिए बेलफास्ट जाने की जरूरत तो नहीं है, वो कहीं भी किए जा सकते हैं। देखिए, आपके जो बात है ना, इसी में इस बात का वो जवाब भी है कि हमने जो रैशफोर्ड पे तनकीद की वो इसी वजह से की थी कि आप ये कर सकते हैं। इसमें किस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो फुटबॉल देखता है उसको ना पता हो कि रैशफोर्ड ये कर सकता है। बीच में इशू आया था कंसिस्टेंसी का, और इस दफा तो इस सीजन तो कंसिस्टेंसी का भी मसला नहीं है, इस दफा तो आपकी जो नीयत है, आपके जो इरादे हैं, उन्हीं का मसला बन गया था। कि भाई आप अब क्या हुआ, आप न्यूज में थे फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, सो नाउ यू फेल्ट यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ, सो यू वेंट आउट एंड गेव अ परफॉर्मेंस दैट यू शुड बी गिविंग वीक इन वीक आउट। तो ये अब ठीक है, आप परफॉर्मेंस, आप पहले गोल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश, सेकंड गोल में भी बिल्कुल जो थ्रू बॉल निकाली उसकी वजह से वो गोल बना था। उसके अलावा फर्स्ट हाफ की जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें रैशफोर्ड का बहुत की रोल था। लेकिन ऑफ फील्ड इश्यूज क्यों बने कि आपकी क्या, आप मोटिवेशन क्यों लैक कर रहे हैं? आप, ये मेरा रैशफोर्ड से ये सवाल है, क्योंकि वो हमारी पॉडकास्ट हर हफ्ते सुनते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने सुनी तो उनको ख्याल आया कि देखिए मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, तो मैं ये अपने आप को मैंने वो करना है। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है। तो वही फिर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में यही डिफरेंस नजर आया कि एक वर्ड जो हमने बार बार यूज किया है, कंप्लेसेंसी। कि भाई मैच की इख्तिताम, मैच आप सुकून से गुजार रहे हैं और आप एंड में आपने ऐसी अफरा तफरी मचा दी है कि बखाल में कुछ लोग, कुछ फैंस, हम लेट नाइट मैच हो ना सो भी जाते हैं। खैर वैसे बड़ा मुश्किल होता है रियलिटी के मैच में सोना, लेकिन जो सो भी रहे हो ना वो नींद से जाग गए होंगे कि ये असल तो मैच में नहीं हो सकता, ये मुझे कोई डरावना ख्वाब आ रहा है, वो उन्होंने आखिर में वो क्रिएट कर दिया। जिस टाइप के गोल कंसीड किए, बस उन पे भी हम आते हैं कि डिफेंडिंग समझ नहीं आती। चैंपियंस लीग विनर्स और वर्ल्ड कप विनर्स और जो नहीं भी है विनर्स, वो सब जो क्या क्या कर रहे हैं, बहुत अफसोस होता है देख के वो डिफेंडिंग। ये मेरा ख्याल है जितना कंफर्टेबल फर्स्ट हाफ था उतना ही जो है ना अनकंफर्टेबल सेकंड हाफ था। द गेम वी शुड हैव वन वेरी 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 इजीली। और सेकंड हाफ में जिस तरह से स्टार्ट किया, हम वही बार बार पॉडकास्ट में हम कहते आ रहे हैं कि पता नहीं टेन है क्या के भेजता है कि भाई अब तुमने गोल खाने हैं, अब करने नहीं है। तो वो सेकंड हाफ में तकरीबन ऐसे ही होता है कि हम पिछले दो तीन मैचेस देखते आ रहे हैं कि हमने पहला दूसरा दो गोल कंसीड करने ही करने हैं वो, और इस बार तो हमने तीसरा भी कर लिया। तो और वो एक मार्टिनेज की बहुत अच्छी डिफेंडिंग थी जो कि हम मजीद जो है गोल नहीं कंसीड कर पाए, वरना ओनाना ने तो कोई जो है वो
कसर नहीं छोड़ी थी कि जो है वो प्रॉपर जो है ना वो एक वुल्व्स का जो है वो प्रॉपर एक कमबैक बन जाता। सेकंड हाफ परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। सेकंड हाफ आई आई थिंक वी स्टार्टेड, हम जितना कंफर्टेबल थे फर्स्ट हाफ में, वी डिडंट कीप द बॉल इन द सेकंड हाफ। हमने वुल्व्स को प्रॉपर बॉल पोजेशन दिया और वो चढ़ के आ रहे थे। हर अटैक उनका जो लग रहा था कि अब ये गोल आने वाला है, बस पहला गोल। और वो पहला गोल जैसे ही आया, फिर हमने चेंजेस की। अब चेंजेस की भी चलो, मैकटोमिनी कह सकते हैं, कैसेमीरो को था ना येलो कार्ड, और शायद उसको रेड कार्ड ना हो जाता। बट एंटनी की मुझे नहीं समझ लगी कि रैशफोर्ड इतना अच्छा खेल रहा है, तो भाई आप एंटनी को क्यों ला रहे हैं? मुझे और वो भी आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला रहे हैं, जो कि उसका विंग ही नहीं है। और एंटनी ने ही एंड पे देखा कि वुल्व्स को जो कमबैक में प्रॉपर एक जो रोल था वो एंटनी का था। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप जो 3 जिन्होंने गोल किए हैं और चौथा चौथा जो मार्टिनेज का चांस आपने जिसका ज़िक्र किया, इनको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट पीसेस हम हर मैच के बाद सेट पीसेस डिस्कस कर रहे होते हैं, कि भाई जो उनका कौन-सा गोल था, दूसरा जो गोल था, उसमें किलमैन बिल्कुल फ्री है, उसको कोई नहीं पकड़ रहा, वो मतलब उसके पास टाइम है कि वो बॉल आ रहा है, आगे उसको आगे भी भेज रहा है। फिर गोल किसने, डॉसन ने किया था मेरे ख्याल, नहीं, किलमैन ने गोल किया था, डॉसन ने बॉल आ गई थी, तो वो उसके पास भी टाइम है, जिसके पास पहली बॉल आ रही है किलमैन ने उसके पास किया भी था, टाइम है। डॉसन हाँ, ने, हाँ। हाँ, तो जिसके पास पहली बॉल आ रही है उसके पास भी टाइम है, जो आगे करके गोल जिसके पास जा रहा है उसके पास भी टाइम है, बीच में हमारे 6 प्लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन किसको मार्क कर रहा है ये। सिमिलरली जो गोल लाइन क्लियरेंस थी उसमें भी सेट पीस पे आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये हमारे सेट पीस का मसला। दूसरे जो कि उससे भी बड़ा, चलो एक तो आपको आप समझ लेना कि कोई एबिलिटी ऐसा मसला चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट सेट पीसेस कंसिस्टेंटली मसला है, उसमें कीपर का भी बहुत रोल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे जो 2 गोल हैं कि आप 2-0 अप हैं, मैच खत्म होने में 15-20 मिनट रहते हैं, आपने इतनी स्पेस दी हुई है उनको कि लग रहा है कि वो 2-0 अप है कि काउंटर पे वो गोल कर रहे हैं आपको। सिमिलरली जो लास्ट आपने जो पेनल्टी, मतलब जो बेसिकली जो पेनल्टी आपने गिव अवे जिस काउंटर पे की थी, वो इतनी स्पेस आपने उनको क्यों दी है? दूसरा जो 3 ऑल जहां पे हुआ है, भाई 95वां मिनट चल रहा है, आपको एक गोल की लीड है, आपके 8 बंदे उनके फाइनल थर्ड में क्या करें? जब उनका काउंटर स्टार्ट हुआ है तो आपके पास पीछे सिर्फ वरान और डैलो था। पीछे बेसिकली एक ही था, डैलो, दूसरा वरान था। 2 बंदे आपके पास हैं, उनके 3 है, क्यों? 95 मिनट है, एक गोल आप हैं, कोई फ्रेंडली तो नहीं चल रहा ना ये, इसके पीछे क्या माइंडसेट है? और उस गोल में भी अब वरान है यार, मेरे और आपको बताने की वाली बात ये नहीं है, जब वो डिफेंड कर भी रहा है, अभी नेटो के पास भी बॉल नहीं आई है, तो उसको नजर आ रहा है कि सारे बंदे जो बॉल कुनिया में बॉल लेके आ रहा था उसके पास खड़े हैं, आप जो बंदा खाली है उसके पास जाओ, वो भी उस तरफ जा रहा है, फिर उसको बॉल मिल गई है, फिर उसने इतना आराम से कट किया है अंदर, और नियर पोस्ट पे ओनाना ने, मतलब चल तू झूठे मुंह ही गिर जा यार कि मैंने तो कोशिश की थी, उसने वो भी जहमत नहीं की कि चले मैं थोड़ी वो करूंगी यार, मैंने को सेव करने की कोशिश भी की, इतनी आसानी से गोल करवा लिया कि मतलब, और एक्सप्रेशन भी वही होते हैं कि यार ये तो होना ही था टाइप चीज। वो तो मुझे अफसोस की बात है, 9वां मिनट चल रहा है हमारी पॉडकास्ट का, जिस चीज के बारे में बात हमें कर रहे होना चाहिए, कोबी माइनू का जो विनर है, जिस ना सिर्फ जिस क्वालिटी का था, जिस लेवल का था, जो उसकी, हम उसके बजाय बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मजबूरी है, वो चीजें ज्यादा स्पॉटलाइट में आ रही हैं जो हमारे मसले हैं। तो ये मुख्तसरन मेरा जो हमारी डिफेंडिंग है और हमारी जो मेंटल ब्लॉक है, ये इन सबको डिफेंडिंग आती है, मेंटल ब्लॉक जो है ये मुझे नहीं पता क्यों है। नहीं, ऑफ कोर्स, सब मेरा ख्याल है कोबी माइनो पे आ जाना चाहिए। आई थिंक अ वेरी वेरी स्पेक्टेकुलर विनर। और वो एक जनरेशनल टैलेंट हमें लगता है, वो हम हर जो है वो पॉडकास्ट में हर साल हम किसी एक आध बंदे को जनरेशनल टैलेंट बना देते हैं। 1-2 साल बाद वो यहाँ टिकता है, उसके बाद उसके कोई केस आ जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। सो आई थिंक बट कोबी माइनो इज द वन फॉर ईयर्स। आई थिंक के जैसा उसका कंपोजर है मिडफील्ड में, और नो ऐसा बंदा जो कि बहुत लाइट ईयर्स अहेड ऑफ हिज एज, ही इज ओनली 19 राइट नाउ। और वो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी उन्हें मिल गया यूनाइटेड का। और बट आई थिंक व्हाट अ स्पेक्टेकुलर गोल स्कोर्ड इन द 98th मिनट। और उसके बाद जो उसने एंटनी को उसने कहा ना कि भाई तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरे पास था, तू जरा साइड पे रह, मुझे सेलिब्रेट करने दे। वो जो कोल्ड कोबी माइनो था ना, वो एक असल जो हमें रूप नजर आया कोबी माइनो, वो ऐसा एक मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर आप एक्सपेक्ट करते हैं एक। तो वो अभी से 19 साल में ही वो उसका ये हाल है, तो आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग करियर अहेड ऑफ हिम। लेकिन मुझे तो अब डर लगता है ये जनरेशनल टैलेंट, आपकी सारी बातें बिल्कुल बजा है, इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम ऐसी जब भी बातें करते हैं ना,
तो कोई जैसे आपने कहा कि कोई अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है, कोई और मसले, कोई और किस्म की, मेरे ख्याल में हमें जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है ना, उसमें साथ-साथ जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है ना, उसकी भी हमें थोड़ी-सी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये गैर कानूनी हरकतें ये आप नहीं कर सकते। फिर कोई एथिक्स कोड भी बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत होती है, ये बुरी बात होती है, ये नहीं करते हैं, ठीक है? फुटबॉल के साथ-साथ हमें ये भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि एब्सोल्युटली मतलब आपका जिस आप मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस लेवल के एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं, जो काम उन लोगों को कर रहे होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल एक यंगस्टर का भी यंगस्टर ब्रेक थ्रू सीज़न है उसका, वो आपका करके दे रहा है। तो आई अगेन उस पे तो आप जितनी तारीफ़ें करें कम है, लेकिन मैं बाकियों पे भी जितनी तनकीद करें वो भी कम है ना, मसला ये भी तो है ना। तो वो उम्मीद है कि आई होप ही कंटिन्यूज़ टू फ्लरिश, आई होप ही कंटिन्यूज़ टू ग्रो, बट आई होप द अदर्स पे सम हीड टू हिज परफॉर्मेंसेस एंड improve their performances and improve their consistency and their mental, again I would use the term again, mental block कि भाई क्या आपको क्यों आप ये कर रहे हैं। कोई हमें 1-0 2-0 हमारी किस्मत भी आ जाए भाई, हम भी जीते, कैसा लगता है 2-0 जीत के। 1-0 भी खतरनाक होता है हमारे लिए, कोई 2-0 कोई मैच जीत जाए भाई, कोई 2-0 जिता दे हमें। हाँ, बल्कि ये आपकी गोल कंसीडरिंग से मुझे एक स्टैट याद आ गया कि नवंबर 1977 के बाद जो है ना हमने अब 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में हमने गोल्स कंसीड किए हैं, 2 एंड मोर गोल्स। सो दैट इज़ अ बिग स्टैट एज़ वेल, व्हिच आई थिंक टेन हैग शुड पे सम अटेंशन, क्योंकि भाई क्लीन शीट रखनी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की हमारी अब तो शुक्र है थोड़ी गोल स्कोरिंग फॉर्म बेहतर हुई है। आई थिंक क्लीन शीट्स कैन ओनली विन अस मैचेस। So with the defenders coming back, जो first 11, I think it was the strongest first 11 we have seen this season. कि जो स्टार्टिंग 11 आपकी कुछ पहले दूसरे मैचेस के बाद से अब हमें जो है 19वें बी कितना 21वां गेम वीक था, तो 21वें गेम वीक पे आपको मिली है स्टार्टिंग 11। सो होपफुली वेस्ट हैम नेक्स्ट, बट दैट वाज ऑल अबाउट वुल्व्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। हैट्स ऑफ टू कोबी माइनो एंड एंटनी भाई, तू दूर रहे यूनाइटेड से। आई थिंक एंटनी पे तो हम एक पूरी प्रॉपर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि उसने कितना रात के 3 बजे जो है वो अजियत हो रही थी देख के ना उसको, दिल कर रहा था टीवी तोड़ दूं मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं। एक ना आपसे ड्रिबल हो रहा है, ना आपसे कोई आप एक टच और देखिए आप, ना फर्स्ट टच आपका इतना खराब है, उसके बाद आपने तीसरा गोल भी वहां पोजेशन लूज की कि जहां से आपको डायरेक्ट जो है ना वो गोल पड़ता। तो आई थिंक एंटनी का तो बिल्कुल जो है ना वो खाता बहुत क्लोज होने वाला है। गर्नाचो रैशफोर्ड भी ये वापस आ गया है। So I think they will be staying on the wings, and Anthony needs to talk to himself. Ten Hag needs to talk to Anthony. Uh, otherwise मेरे ख्याल है समर में उसको भी भेज देना चाहिए। और इसके अलावा कोई बात फिर पॉडकास्ट एंड करते हैं। बस अब वेस्ट हैम का आपने जिक्र किया, हम प्रीव्यूज अब नहीं करते हैं, शुक्र है, क्योंकि दुनिया में कोई बंदा यूनाइटेड के मैच की प्रीव्यू नहीं कर सकता, किसी किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अच्छे एक निस्बतन, हालांकि वेस्ट हैम का सीजन अच्छा गुजरा, लेकिन निस्बतन ही एक अच्छा टाइम है वेस्ट हैम से खेलने के लिए। उनकी अब वो वाली फॉर्म उस तरह की नहीं है जिस तरह फर्स्ट हाफ में थी। तो उम्मीद है कि हम अपनी जो गलती है वो नहीं दोहराएंगे, और कोई एक ये मैच टफ होगा, तो इसको आप एक्सपेक्ट, अब इसमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप सुकून से जीतेंगे। जीत ही जाए तो काफी बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। एक हमारे पास वो है कि हॉयलुंड जो है वो फाइनली जो है ना वो फॉर्म में आ गया, प्रीमियर लीग फॉर्म में। 2 कंसेक्यूटिव मैचेस विद 2 गोल्स एंड 2 असिस्ट, और उसकी जो प्ले मेकिंग है ना वो बहुत अंडररेटेड है। आई थिंक ही हैज ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ प्रॉपर प्ले मेकर एंड अ गुड स्ट्राइकर विद ईयर्स टू कम। और जैसा वो पैशन शो कर रहा है, आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर हिम टू नो गेट इन द गोल्स, और जिसकी हमें अब जरूरत है सीजन के एंड तक। सो होपफुली ही स्कोर्स अगेंस्ट वेस्ट हैम एज वेल। रैशफोर्ड भी वापस आ गया है गोल्स में, उसके भी 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में उसके गोल्स आ गए हैं। सो गोल स्कोरिंग थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, सिर्फ डिफेंडिंग का थोड़ा सा मसला है। आई थिंक वी रिजॉल्व आवर इश्यूज अगेंस्ट वेस्ट हैम, but that was all from Kickoff Conversation. We'll see you after West Ham. Till then, take care. Allah Hafiz.